दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हाई प्रेशर के बारे में यानी एचपी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर यूनिट हाई प्रेशर से ट्रिप करता है तो क्या क्या कारण होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एचपी समझना चाहिए, हाई प्रेशर होता क्या है। जैसा कि हम लोग सभी आदमी देखे हैं कि डिस्चार्ज लाइन में एचपी स्विच लगा होता है। वो एचपी स्विच का काम है कि हाई प्रेशर से मशीन को कटअप कराना। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर होता क्या है, जैसा कि मानते हैं ये सिस्टम में, हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में R134 एक गैस है, R134 गैस है। इसका सक्शन प्रेशर एयर कूल्ड यूनिट का 45 से 55 psig और डिस्चार्ज प्रेशर 180 से 230 psig के बीच में रहना चाहिए। अभी ये जो डिस्चार्ज प्रेशर है ये 180 से 230 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये 230 से मान लेते हैं कि 250 हो गया, ऐसे 280 हो गया, उसके बाद 300 हो गया। तो ऐसा अगर प्रेशर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा कि जहां पर अगर सिस्टम में कमजोर पाइप मिलेगा हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वहां से भी लीक होने का चांस रहता है, वहां से लीक होके और गैस निकल जाएगा और ये कंप्रेसर को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये ऐसा प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ऐसा हमारा कंप्रेसर भी सेफ रहे और हमारा यूनिट भी सेफ रहे, इसके लिए हम लोग एक एचपी स्विच लगाते हैं जो कि ये प्रेशर बढ़ने से वो कंट्रोल कर लेता है। जितना हम लोग इसमें सेट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसका 180 से 230 डिस्चार्ज प्रेशर रहना चाहिए, तो हम लोग इसको 280 में सेट कर दिए या 300 में सेट कर देते हैं कि 300 जैसे psig डिस्चार्ज प्रेशर आएगा तो उस समय एचपी स्विच जो है कंप्रेसर का पावर ऑफ कर देगा और हाई प्रेशर से मशीन को ट्रिप करके बचा सकता है। यानी ये सेफ्टी डिवाइस है, कंप्रेसर के लिए सेफ्टी डिवाइस होता है एचपी स्विच। चाहे जितने भी हमारे एचवीएसी सिस्टम में सेफ्टी डिवाइस यूज होते हैं वो सब एक ही आदमी को बचाता है, जिसको कंप्रेसर को। ठीक है, तो एज ए सेफ्टी डिवाइस के ऊपर में ये आपका यूज किया जाता है एचपी स्विच। तो अगर यूनिट हाई प्रेशर से ट्रिप करता है और वो वाटर कूल्ड यूनिट है तो उसमें क्या क्या कारण होंगे, और एयर कूल्ड यूनिट है तो उसमें क्या क्या कारण होंगे और कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर कूल्ड यूनिट अगर हाई प्रेशर से ट्रिप करता है तो क्या क्या कारण होते हैं और कैसे क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। तो वाटर कूल्ड यूनिट अगर हाई प्रेशर से ट्रिप करता है तो सबसे पहले आपको कूलिंग टावर का फैन चेक करना चाहिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर चल रहा है तो रोटेशन उसका कैसा है, रोटेशन गलत है या सही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हाई प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहला जो चीज है जो उसी को आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले में हम लोग का क्या है, सीटी फैन है, कूलिंग टावर का फैन है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको चेक करना है। उसके बाद उसका रोटेशन चेक कर लेते हैं कि रोटेशन सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है सिटी वाटर लेवल। अगर कूलिंग टावर में पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि कंडेंसर में पानी नहीं जाएगा और कंडेंसर में जो गैस फ्लो हो रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर, वो आपका क्या होगा कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सब कुल लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी वेपर से लिक्विड नहीं बना पाएगा कंडेंसर, जिससे कि वो हाई प्रेशर में मशीन हमारा ट्रिप करेगा। तो यहाँ पे कूलिंग टावर में पानी भी रहना बहुत जरूरी है, उसका लेवल भी चेक करना है कि कूलिंग टावर में पानी है कि नहीं है। उसके बाद कंडेंसर वाटर पंप, चेक द कंडेंसर वाटर पंप, आपको उसको भी चेक करना है कि कंडेंसर वाटर पंप बंद तो नहीं हो गया है, या उसका बल्ब जो है कंडेंसर वाटर पंप का इनलेट और आउटलेट बल्ब वो कहीं बंद हो सकता है। तो उससे भी हमारा क्या होगा कि कंडेंसर में पानी नहीं जाएगा और मशीन हमारा एचपी से ट्रिप करेगा। उसके बाद आपको कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट वाल्व भी चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, कोई टेक्नीशियन
कंडेंसर का आउटलेट या इनलेट वाल्व हाफ क्लोज कर देता है, जिससे कि जितना पानी इन करना चाहिए कंडेंसर में उतना नहीं इन करता है। जैसे कि हमारा गैस जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, तो फिर मशीन हमारा हाई प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो इसके लिए आपको कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट वाल्व भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रायर फिल्टर, आपका ड्रायर फिल्टर भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो भी आपका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है। तो ड्रायर फिल्टर को भी आपको चेक करना है कि ड्रायर फिल्टर ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक होगा तो उसको चेंज करेंगे, फिर जाके हमारा यूनिट स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद है कि कंडेंसर में स्केल हो गया होगा, कि कंडेंसर का जो ट्यूब है उसमें पानी का सर्कुलेशन के वजह से काई जम जाता है, ठीक है। तो काई जम जाता है तो उसको हम लोग डीस्केलिंग करते हैं। तो इसे आप लोग डेल्टा पी के थ्रू आप पता कर सकते हैं, या डेल्टा पी अगर नहीं निकालने आ रहा है तो हम नॉर्मली कंडेंसर का पंप का जो प्रेशर है, आउटलेट प्रेशर, ये कंडेंसर में कितना इन कर रहा है और कितना आउट हो रहा है, वहां से हम प्रेशर भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडेंसर में स्केल है कि नहीं है। नॉर्मली आपका 0.5 केजी का डिफरेंस रहना चाहिए 0.5 में, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, जैसे 2 केजी का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 केजी का डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि कंडेंसर में स्केल हो गया होगा। तो अगर स्केल का पता चलता है तो उस समय हम लोग को डीस्केलिंग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मशीन सही चलेगा। उसके बाद है कि गैस, ओवर गैस हो गया होगा, जैसा कि जितना सिस्टम में गैस रहना चाहिए उतना अगर सिस्टम में गैस ना रह के ज्यादा चार्ज हो गया है तो भी हमारा मशीन जो है हाई प्रेशर से ट्रिप करता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एचपी स्विच। एचपी स्विच भी खराब होने से क्या होगा कि मशीन बार बार आपका हाई प्रेशर से ट्रिप कराएगा, क्योंकि अगर इतना हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें से एक भी अगर नहीं मिलता है तो हम लोग को लास्ट में एचपी स्विच ही चेक करना पड़ेगा कि एचपी स्विच सही है कि खराब है। हो सकता है कि एचपी स्विच खराब हो गया होगा, तब जाके ये आपका मशीन हाई प्रेशर से ट्रिप करता है, ठीक है। तो इतना सारा प्रॉब्लम आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। आप नॉर्मली आप किसी को भी बता सकते हैं, कोई आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि हाई प्रेशर से यूनिट ट्रिप करता है, वाटर कूल्ड यूनिट है, तो क्या क्या चेक करना चाहिए, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि कूलिंग टावर का फैन बंद हो सकता है, या कूलिंग टावर में पानी नहीं होगा, या कंडेंसर पंप नहीं चल रहा होगा, या कंडेंसर का इनलेट आउटलेट बल्ब बंद हो सकता है कि कंडेंसर में स्केल होगा, उसके चलते मशीन ट्रिप कर सकता है, या सिस्टम में गैस ज्यादा होने से भी हाई प्रेशर से ट्रिप करता है, और लास्ट में बचता है हमारा एचपी स्विच भी अगर खराब होगा तो हाई प्रेशर से मशीन ट्रिप करता है। तो इतना सारा प्रॉब्लम आपको वाटर कूल्ड यूनिट में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं एयर कूल्ड यूनिट में, कि एयर कूल्ड यूनिट अगर हाई प्रेशर से ट्रिप करता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले कंडेंसर फैन जो है उसको चेक कीजिए कि कंडेंसर फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंडेंसर फैन अगर नहीं चलेगा तो भी हमारा जो गैस है वो हीट नहीं निकाल पाएगा और मशीन हमारा हाई प्रेशर में ट्रिप करेगा। तो कंडेंसर फैन आप चेक कीजिए सबसे पहले। उसके बाद उसका रोटेशन देख लीजिए कि रोटेशन कैसा है। उसके बाद आपको कंडेंसर कॉइल जो है, कंडेंसर कॉइल अगर चौक होगा यानी डस्ट बहुत ज्यादा उसके ऊपर होगा तो भी हीट कंडेंसर नहीं निकाल पाएगा, तो आपका मशीन जो है हाई प्रेशर से ट्रिप करेगा। तो ये भी देखिए कि कंडेंसर कॉइल ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो आप वाटर सर्विस जैसे हम लोग करते हैं वैसा कर देने से कंडेंसर कॉइल क्लीन हो जाता है और यूनिट हमारा नॉर्मल कंडीशन में चलने लगता है। उसके बाद है कि ड्रायर फिल्टर, इसमें भी जो ड्रायर फिल्टर लगे होते हैं हो सकता है कि वो भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अगर ब्लॉक रहेगा तो हमारा सिस्टम में गैस जो है वो बराबर नहीं जाएगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होने के बाद वो हाई प्रेशर से मशीन ट्रिप करता है। स्प्लिट यूनिट में देखेंगे पेंसिल स्टेनर है, सभी आदमी अगर काम किए हैं तो उसमें पेंसिल स्टेनर अगर ब्लॉक हो जाता है तो हमारा सिस्टम अच्छा से कूलिंग नहीं करता है, बार बार ट्रिप होता है या कंप्रेसर गर्म होने लगता है, क्योंकि उसमें छोटा यूनिट में तो एचपी स्विच नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमारा उस टाइम यूनिट कूलिंग कम करता है या कंप्रेसर ओवरहीट होने लगता है अगर कुछ ब्लॉकिंग रहेगा तो
आपको ड्रायर फिल्टर भी जो लिक्विड लाइन में लगे हैं उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ओवर गैस भी, इस सिस्टम में भी अगर ज्यादा गैस चार्ज कर देते हैं तो भी हमारा मशीन जो है हाई प्रेशर से ट्रिप करेगा। उसके बाद आता है एचपी स्विच खराब हो सकता है। जैसा कि ये इतना सारा प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी हमारा मशीन हाई प्रेशर से ट्रिप कर रहा है, तो आपको बचता है एचपी स्विच की एचपी स्विच ही खराब होगा, इसलिए हमारा मशीन बार बार एचपी में ट्रिप कर रहा है। तो इतना सारा प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर से मशीन ट्रिप करता है, वाटर कूल्ड भी और एयर कूल्ड भी। तो इतना सारा आपको प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा और इसमें से अगर कुछ आपको मिलता है तो उसको ठीक करके आपको फिर से मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लो प्रेशर से अगर मशीन ट्रिप करता है तो क्या क्या कारण होते हैं, अगर वाटर कूल्ड यूनिट लो प्रेशर से ट्रिप करेगा तो क्या होगा और कैसे ठीक करेंगे, और एयर कूल्ड यूनिट भी आपका लो प्रेशर से ट्रिप करेगा तो क्या क्या कारण होते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोग में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।